you and Kashmir. तू बोल दे कर मेरा क्या बचा है बोलने वाला मैंने छोड़ा कि again see I said this on the press conference as well. I think I'm very deeply madly in love and वो चीज़ जो है ना वो that universal thing जब आप सारी ज़िंदगी सोचते हैं कि यार सिर्फ कहानियों में पता होगा ये तो, हाँ इसमें भी काट दो तुम मेरा माइक काटो मेरा में आप सोचते हैं कि ये सिर्फ कहानियों में फेयरी टेल्स में और यहाँ होता होगा जब वो आपके साथ होना शुरू हो जाता है आई थिंक दैट्स लव आज प्रपोज डे है तो क्यों ना आज आप प्रपोज कर ही दें एक बार हम सबके सामने। आज कश्मीर यही रह गया था देखिए हम तेरे इश्क में घायल के मार्केटिंग कैंपेन लॉन्च पे हैं सो कश्मीर का भी बहुत अच्छा वो है हम तीनों के बहुत अलग अलग वो है सो योर अच्छा इश्क वाला अभी क्वेश्चन भूलने वाला हाँ, बात ये भी मैंने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था लेकिन फिर से दोहराऊंगा उस बात को कि मुझे लगता है कि इश्क वो है जो अगर आप बिना मुंह से कोई अल्फाज निकले अगर किसी के दिल की बात समझ जाओ तो वो इश्क है। अगर आप किसी के साथ घंटों वक्त बिता पाओ बगैर कोई बात किए अगर आप कंफर्टेबली साइलेंस शेयर कर पाओ एक दूसरे के साथ बगैर अनकंफर्टेबल हुए तो मेरे हिसाब से वो इश्क है। और उसके आगे का नहीं बोलूंगा उसके आगे मैंने बहुत लंबा चौड़ा बोला था उस वक्त बट आई थिंक दैट दिस सम्स अप द डेफिनेशन ऑफ लव। नीचे लिंक डाल देना हाँ नीचे लिंक डाल देना हाँ नीचे लिंक डाल देता हूँ पिछले इसकी Thank you. अरे माइक दादा अभी माइक नहीं चल रहा मतलब किसी का नहीं चल रहा आज माइक। हेलो बैटरी डाउन है। वो चाहते हैं कि सिर्फ Mike Dada has given. And yes, it's been a while, but you know, ये एक ऐसा शो है. It's got everything, you know, and if you've seen the promos, if you've seen the amount of work that we've put in, the way it's been written, जिस तरह से ये shoot किया जा रहा है, marketing campaign ही देख लीजिए. I think it's the kind of show that forces you कि यार how can you say no to a show like this and you know ये एक fantasy show है but it's unlike any other you know and Kashmir rightly puts it, it's a disruptive show. Everything about this show is disruptive, be it the telecast, be it the campaign, be it the storyline, be it the way we are shooting. एक limited series है, the characters, the layering, the screenplay, story, everything. It's a dream for me, and you know if I had to ever come back, I would do that again for Diresh Meghani. ये तो परिवार डायरी से इंस्पायर है क्या आपने पर्सनली वो शो देखा है आपको क्या पसंद आया शो के बारे में? Yes, I've seen that show twice, to be very honest. But see, again, यही चीज़ मैं अगर आज मैं आपको बोलूँगा कि you know दो भाइयों की कहानी है और उसमें एक माँ है तो आपको दीवार याद आएगी या फिर आपको करण अर्जुन याद आएगा अगर उसमें आप थोड़ा सुपर नेचुरल डालेंगे. सो एज इट इज़ फैंटेसी फिक्शन जो है वो द ग्राफ इज सो टाइट कि आपको आइकॉनिक शोज याद आते हैं. इट्स बट नेचुरल, इट्स ह्यूमन नेचर. और जब मुझे भी बताई गई थी स्टोरी तो पहला ध्यान जो है वो वैम्पायर डायरीज की तरफ ही गया था. बट आर आंसर इज रियली सिंपल, यू नो अगर हमने वही दिखाना है तो आप जाके वही देखोगे ना. आप ये क्यों आओगे हर मंडे वापस आके व्हाई वुड यू वॉच अ शो. बट या कंपैरिजंस तो ऑब्वियसली यू नो एंड इतने बड़े शो के साथ कंपैरिजन ड्रॉ हो रहा है एंड फिंगर्स क्रॉस हमारा शो भी बहुत बड़ा होगा. आप तीनों ने पोस्ट को तो नहीं बताया कि आखिर ये जो दिल पे निशान बनाए किसने किया, हमें तो बता दीजिए. और इस कैंपेन के बारे अरे में भाई क्या मैं ही कहना जाके कर चाहेंगे? रहा हूँ ये दिल पे निशान. आज मैं बोल ही देता हूँ क्या हुआ है. मेरी शादी हो चुकी है, इसकी नहीं हुई है, ना ही इसकी हुई है. तो शादी के बाद वैलेंटाइंस वीक जब ये आता है ना तो एक इंसान रात को ऐसे घूमता है हुडी पहन के और दिल चीर फाड़ता रहता है. ओके तो ये मैंने ही किया है, मैं कर लूँ बस हो गया. और कैंपेन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या बेस्ट पार्ट क्या लगा कैंपेन में? यही कि कश्मीर में जाके ये सब एफर्ट्स लिए रात को अपना फ्रस्ट्रेशन निकाला और सारे दिल ऐसे फाड़ दिए. करण Yes. कश्मीर में तो कह दिया कि शादी के बाद उन्होंने दिल चीर फाड़ किया. आप चीर- नहीं करो. हाँ मैं बिना शादी के चीज फाड़ कर रहा हूँ. रुको थोड़ा सा, रुको. मुझे चीज फाड़ करने के लिए शादी की जरूरत नहीं है. करण कई हद तक आपको नहीं लग रहा ये निशान नागिन के मुझे कई हद तक हमें बता रहा हूँ बहुत हमें जब ये बोल रहे थे कि कोई कश्मीर का नाम ले रहा है, कोई मेरा नाम ले रहा है, कोई टीम का नाम ले रहा है, बीच में सारे कमेंट्स आ रहे नहीं ये नागिन ही होगी. नागिन के पास और काम नहीं है और नागिन के पास पंजे नहीं होते ना. वो पंजे डस्टी है, पंजे नहीं होते, वो डस्टी है. वो डस्टी मुझे पता ना रोज बैकअप के बाद तो वही जाना होता. मनीष है. करण मतलब आप तीनों में से कोई भी आंसर कर सकता है. हमने देखा कि लॉन्च हो जाए चाहे वो प्रोमो हम ऑन एयर देख रहे हैं और आज का इवेंट भी हम देख रहे हैं,
यूनिक आइडिया से प्रमोशन चल रहे हैं, अलग अलग तरीके से प्रमोशन चल रहे हैं। तो बहुत सारे शोज़ के आप पहले भी पार्ट रहे हैं। इस शो के प्रमोशन को देखते हुए जैसा अभी भी जिक्र कर रहे थे, कुछ लग रहा है कि ये वहाँ पहुँच रहा है जहाँ पर पहुँचना चाहिए था एक्चुअली कहाँ? उन लोगों तक जी 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 जो ऑडियंस है, क्योंकि आज की ऑडियंस स्पेशल इफेक्ट्स, मैं उनके तरफ इशारा कर रहा था कि स्पेशल इफेक्ट देखना, कुछ अलग हटके देखना, लेफ्ट ट्रायंगल ही देखना है तो कुछ अलग हटके देखना, जी। एक स्टेप आगे देखना उन तक। जी अगर स्पेसिफिकली मार्केटिंग कैंपेन की बात करें तो बहुत स्मार्टली डिज़ाइन किया गया। क्या होता है ना कि कभी कहते हैं ना कि पॉपुलैरिटी अच्छी चीज़ होती है, फिर चाहे वो आपको लोग पसंद करके कर रहे हैं या फिर किसी रीज़न से आपके उनको गुस्सा आ रहा है उसके ऊपर हो रहा है। सो जब हमारे पहले प्रोमो में हेल्प ब्रदर आया था तो वो हेल्प ब्रदर जो है वो कहाँ कहाँ तक पहुँच गया, जस्ट बिकॉज इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट आवर शो बट इट रीच्ड अ लॉट ऑफ पीपल जिन्हें शायद नहीं भी जो शायद इस एज ग्रुप में नहीं होंगे जो ये शो देख रहे होंगे या जिन्होंने टेलीविजन पे प्रोमोस नहीं देखे होंगे। एंड दैट इज द स्मार्टनेस ऑफ अ मार्केटिंग कैंपेन एंड आई विल गिव फुल क्रेडिट टू आवर कलर्स मार्केटिंग टीम एंड जीरो क्रेडिट टू द माइक गाय। सो यू नो एंड फ्रॉम देयर अगर आप देखेंगे कि यू नो ये जो हमने पूरे शहर में और नॉट जस्ट इन आवर सिटी, मैंने कुछ और शहरों के नाम लिए, वहाँ पर भी ऐसे यू नो बड़े प्लेटफॉर्म पे बड़े यू नो उस पर दिल लगाए गए, फिर उन पे स्क्रैच लगाए गए, क्यूरियोसिटी यू नो जनरेट की गई एंड यू नो सो मच हैज हैपेंड। सो अ गुड मार्केटिंग कैंपेन is as good as the amount of people that it reaches, and I think इश्क में तेरे इश्क में घायल के जो you know buzz है वो काफ़ी ज़्यादा है and it's pretty evident, so yeah it has reached. ओके, ये वैलेंटाइन अगर आप तीनों को वाकई किसी का दिल पे घायल करना है तो कौन से एक्टर या एक्ट्रेस का दिल आप घायल करना चाहोगे? तो हम जबरदस्ती किसी का दिल तोड़ेंगे, इट्स नॉट अ गुड थिंग। दिल घायल मतलब आप कैसे मतलब जिसका दिल तोड़ना चाहेंगे या जिसके दिल पे वार करके उसके दिल में घुसना चाहेंगे, क्या पूछना चाहते हैं? या खतरों के खिलाड़ी चल रहे हैं क्या? जो भी अगर बात करें प्रपोज मैं अगर करना चाहूँ, मैं पहले शुरू कर देता हूँ, उसके तब तक सोच लो तुम लोग। मेरा तो एकदम फैक्ट है, आई ओपनली से इट वुड बी समांता प्रभु। I think one person whom I could cheat on my wife for would be Samantha Prabhu. भाभी को फोन लगा वीडियो पेज में वीडियो ये जाने वाला है भाई, मैं बहुत बार पिट चुका हूँ घर पे, अभी ठीक है। She knows about it. हाय करण, आप तेरे इश्क में घायल जो आपका जो सीरीज आ रहा है इसमें आपकी जो इमेज है, यू आर प्लेइंग अ वेयरवुल्फ होते हैं एंड इससे पहले जो आपने पहले जो काम कर चुके हैं उसमें यू हैव बीन सच अ कैरेक्टर कि आपकी जो फैन बेस है, यू हैव वेरी ह्यूज फीमेल फैन फॉलोइंग एंड मोस्ट ऑफ द गर्ल्स अज्यूम यू एज अ क्रश। तो अभी जो वेयरवुल्फ का जो कैरेक्टर आ रहा है उससे आपकी जो इमेज है वो क्या, हाउ यू गोना डील विद दैट और शेयर सम थॉट्स ऑन दैट कि अभी ये इससे डर नहीं जाए बोलोगे? No, it's gonna get sexier, I think. The image. I hope so. See again, thank you for the compliment. But मुझे लगता है कि ये जो वीर का जो कैरेक्टर है, इनफैक्ट ये बहुत ही इंटेंस हैं दोनों भेड़िए एंड दे वेरी यू नो बिकॉज इट्स सुपर नेचुरल,